नमस्कार, स्वागत है आपका पा ब्रेकफास्ट में। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब पा ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो शुरुआत थोड़ी सी ढुलमुल हुई है, लेकिन 17,950 के पास एसजीएक्स निफ्टी इंटैक्ट है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं 40-45 अंकों की कमजोरी है। इसी के साथ डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सुस्ती हमने देखी। फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड यहाँ पर भी हमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। एक जापानीज मार्केट को छोड़ दें, इसकी शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ हुई थी, हालांकि इसने भी अपनी मजबूती गंवा दी है। 15-17 अंकों की स्ट्रेंथ ही यहाँ पर बाकी रह गई है और बाकी मार्केट्स जो एशियाई बाजार खुले हैं, कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम, सब में हम देख रहे हैं आधे % की कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। भारी उठापटक हमने कमोडिटी बाजार में देखी है, जहां कच्चा तेल तो चढ़ गया है, लेकिन सोना चांदी है वो अपने ऊपरी स्तरों से नीचे लुढ़कते चले जा रहे हैं और साप्ताहिक गिरावट अभी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सत्र में, आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। पहले तो जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। मॉर्निंग नेहा, आपको भी त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। और बाजार ठीक ठाक मूड में है, ऐसा कुछ खराब करने वाली बात नहीं हुई है, बट 2-3 दिनों से ये जो कंसोलिडेशन का ट्रेंड दिख रहा है एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा है। तो मामूली सा ही एक्शन आपने यूएस में देखा आज सुबह, जैसे आप बता रही थी। एशिया के बाजारों में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी 1/4% नीचे, वो कोई परेशानी वाली बात वहां पर नहीं है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी एकदम सपाट ही आपको कारोबार कर रहे हैं। हल्की गिरावट है, बट ऐसा कुछ दबाव या बिकवाली वाला प्रेशर कहीं पर नहीं आ रहा है और ना ही कुछ बड़ी खरीदारी वाला भी आपको एक्शन दिख रहा है। तो कल अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो एक और कंसोलिडेशन वाला दिन था। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार, डाउ पर 200 अंकों की रेंज में कारोबार आपने होते हुए देखा। उस पर 20 अंक ऊपर बंद हुआ डाउ। निचले स्तरों से आप कह सकते हैं 150 अंकों की रिकवरी जरूर देखी, बट बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। S&P 500, नास्डैक 1/4% ऊपर बंद हुए। थोड़ा ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स में ज्यादा एक्शन आपने देखा। रसल 2000 0.5% ऊपर जरूर बंद होते दिखा, बट ऐसे कोई बड़ी एक्शन नहीं थी। बॉन्ड यील्ड भी इनकी 2.8% के आसपास स्थिर ही है, तो वहां से भी कुछ बड़े संकेत आपको नहीं आते हुए दिखे। नतीजे ज्यादातर अच्छे ही आए हैं और उसी का रिएक्शन अभी भी आप देख रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर कंपनी के कल अच्छे नतीजे आते हुए दिखे थे, तो उसकी वजह से अक्रॉस सेमीकंडक्टर स्पेस आपने अच्छी खरीदारी देखी है। एनर्जी शेयर्स में कल आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा है, वहां पर थोड़ा एक्शन था। मिड कैप, स्मॉल कैप में दोनों तरफ का आपका एक्शन देखा। बेड बाथ एंड बियॉन्ड, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक नया मीम स्टॉक बना हुआ है। कल 40% की गिरावट एक ही दिन में इस शेयर में आपने आती हुई दिखी, क्योंकि रायन कोहन जो गेम स्टॉप से भी पहले जुड़े हुए थे पिछले साल, जिसकी बात हुई थी, उन्होंने एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी वजह से शेयर ऊपर गया। अब वो कह रहे हैं कि वो अपना स्टेक बेचने जा रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर आपको लुढ़कते हुए दिखा है। तो दोनों तरफ का एक्शन इस शेयर में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। कल 40% की गिरावट एक ही सेशन में आपने आती हुई दिखी, उसके बाद संभलकर 20% नीचे बंद हुआ, बट इंट्राडे में आपने बहुत बड़ा एक्शन इस काउंटर पर आते हुए देखा। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं इस समय बाजार में, और नजर रखनी पड़ेगी किस तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप का एक्शन आपको बनते हुए दिखता है। एक आंकड़ा आया जो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, और वो है घरों की बिक्री का। जुलाई में घरों की बिक्री में मंथ ऑन मंथ अगर देखें जून के मुकाबले तो 6% की गिरावट है। साल दर साल देखें तो 20% की गिरावट है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा आया है और इसका आने वाले समय में थोड़ा सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। एक स्लोडाउन का संकेत है कि घरों की बिक्री में आप बड़ी गिरावट इस समय आते हुए देख रहे हैं। यूरोप की बात करें, आधे % तक की खरीदारी थी, कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ, यहां पर इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी हावी है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट्स अभी तक ज्यादा बढ़े नहीं है। इनफैक्ट यूरोप में इन्फ्लेशन 8.9% पर आया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आप यूरोजोन का इन्फ्लेशन इस समय देख रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है जो आने वाले दिनों में एक सेंटिमेंट डैम्पनर बन सकता है। साथ ही कमोडिटी बाजार पर नजर रखिए। काफी दिनों की गिरावट के बाद कल 7 महीने के निचले स्तर से कच्चे तेल में आपने रिबाउंड देखा। 3% के उछाल के साथ 96 के पार, इनफैक्ट ऑलमोस्ट अभी 97 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। वहां पर रखनी है नजर, क्योंकि अमेरिका में तो लगातार आर्थिक आंकड़े जो आ रहे हैं अभी तक तो अच्छे ही बने हुए हैं, तो वहां से डिमांड का जोश आ रहा है। लेबर मार्केट के संकेत अच्छे हैं। साथ ही ओपेक के जो नए सेक्रेटरी आए हैं, उनका एक बयान था जो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो ये वापस उत्पादन कट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया था, जहां से प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए थे, पर ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर प्रोडक्शन कट हो सकता है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के लिए ओपेक जिम्मेदार नहीं है, ये उनका कहना है। तो ये एक दो फैक्टर्स हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, जिसकी वजह से कल तेल में रिबाउंड देखा है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, 1 महीने की ऊंचाई है, उसकी वजह से सोने और बाकी बेस मेटल्स में हमने कल दबाव देखा है। एग्री कमोडिटीज में भी आप दबाव देख रहे हैं। इनफैक्ट चीनी और कॉफी पर रखिए नजर, लगातार वहां पर आपको गिरावट दिख रही है। रबर के प्राइसेस भी लगभग 1.5 साल की निचले स्तर पर इस समय है।
बिल्कुल, चलिए तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी एंड ऑफ कोर्स आज मार्केट की ओपनिंग काफी हद तक इन विदेशी संकेतों पर निर्भर करती हुई नजर आएगी। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो इस महीने कह सकते हैं अच्छी खासी खरीदारी दिखाने के बाद कल हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से पहली बार बिकवाली आते हुए देखी है। जी हाँ, 1700 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकला है, लेकिन काफी समय की बिकवाली के बाद फाइनली हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस लौटते दिखे हैं। 471 करोड़ के आसपास की छोटी मोटी खरीदारी वहां देखने को मिली है, लेकिन एफएनओ स्पेस में 8,243 करोड़ की खरीद का फिगर एफआईआईज ने दर्ज किया है। तो जिस तरह के संकेत आज हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको आज घरेलू बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर बताइए आज कैसे ट्रेडिंग की जाएगी, निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे? सुप्रभात नेहा जी, आपको भी जन्माष्टमी की और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। त्योहारों का ये समय और ये उत्सव का समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ये हमारी इच्छा है। बाजार के लिए जहां तक सवाल है, आज थोड़ी हल्की कमजोरी नरमी के संकेत है। हालांकि अमेरिकी बाजारों ने रिबाउंड अच्छा दिखाया निचले दिनों से और बढ़िया क्लोजिंग दी है, लेकिन बाकी संकेत थोड़े से ढीले हैं। बड़े दिनों बाद एफआईआई की तरफ से थोड़ा बहुत बिकवाली का आंकड़ा आया है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़कर आया है, 1 पॉइंट लगभग बढ़कर आ गया है डॉलर इंडेक्स। उसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चा तेल भी आपका $2 लगभग बढ़ गया है। तो हफ्ते के आखिरी दिन हल्के से कमजोरी के संकेत या यूं कहेंगे कि सुस्ती के संकेत आप मान सकते हैं। उसके ऊपर ये है कि हम 18,000 की बेहद नजदीक है और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं उसके पास जाकर पार करने की, तो अभी तक हुआ नहीं। तो आज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है। तो 2 तरीके हैं, एक तो ये कि अच्छी कमजोरी के साथ शुरुआत हो जाए तो तुरंत खरीदारी करें, और अगर बड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत ना हो तो इंतजार करें, अच्छे सपोर्ट लेवल के नजदीक बाजार को पहुंचने दें और वहां पर खरीदारी करना आपके लिए ठीक होगा। जो फिलहाल खरीदारी करने के लिए पहली जगह बनती है जहाँ खरीदना चाहिए वो है 17,825 से 17,850। ये रेंज अगर हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पर एंट्री करने का एक बढ़िया मौका बनता है, और उसके बाद 17,750 के आसपास का आता है, जो शायद इतना जल्दी आए ना देखने को न मिले। तो ये एक चीज हो गई खरीदारी करने की। यहाँ से ऊपरी से ऊपर 18,100, हाँ ये 100 पॉइंट की रेंज है, 18,000 से 18,100, जहाँ पर आपको बाजार में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग रुकावट आती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर बंद होकर बैंक निफ्टी ने कल आपको एक बढ़िया संकेत दे दिया तेजी का, ठीक है। अब 39,500 आपके लिए तुरंत मेक और ब्रेक लेवल है, इजीली वो टूटेगा नहीं। अगर उसके नीचे आते हैं आप तो 39,250 से 39,450 एक तरह से आपके लिए बढ़िया खरीदारी की जगह बन गई। इस रेंज में बैंक निफ्टी में धीरे धीरे टुकड़ों में आपको खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 39,850 से 39,950 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो इस लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी, तो जितना ज्यादा बड़ा गैप मिले तो खरीदारी करें, और कम गैप के साथ मिले तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर निचले स्तरों पर एंट्री करने के लिए सही लेवल का इंतजार करें। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली सर ने साफ तौर पर कहा है, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूं, बड़े गैप से खुले तो एंट्री बनती है, छोटे गैप से खुले मुनाफा वसूल कीजिए और थोड़ी सी और निचले स्तरों का इंतजार करिए, वहां पर आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। एंट्री पॉइंट कहां है? निफ्टी में 17,825 से 850, अपर बैंड 18,000 से 18,100 तक स्ट्रेच होता दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी 39,250 से 450 की रेंज है जो एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी, और ऊपर मार्केट 39,850 से 950 तक के लेवल को स्ट्रेच करता हुआ दिख सकता है। आइए अब जानते हैं कि खबरों के दम पर आज कहां एक्शन देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। बताइए आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा? जी, आपको भी और हमारे सारे दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ट्रिगर्स में देखिए, सबसे पहले आपको फुट्सी की जो सेमी एनुअल रिव्यू का ऐलान है वो होता हुआ दिखेगा। 16 सितंबर से जो बदलाव है वो लागू होंगे। एक्स डेट से काफ़ी सारे स्टॉक्स में, जिसमें डिविडेंड्स में, जिसमें सन फार्मा है, पावर ग्रिड है, भारत पेट्रोलियम है, एस्ट्रल, चंबल फर्टिलाइज़र, गुजरात गैस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी सारे एक्स डेट्स हैं, जिनमें डिविडेंड के एक्स डेट्स हैं। फाइनली जो आईपीओ एसएसजीएस टेक का जो आईपीओ कुल मिला के कल बंद हो चुका है, और जो कुल इसको सब्सक्रिप्शन मिला है वो लगभग 32.6x
टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलते हुए दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 5.5 और QIB का अगर हिस्सा देखेंगे तो आपको 88% बढ़ते हुए दिखा है। और NIS की कैटेगरी देखेंगे ओवरऑल आपको दिखेगा तो 17.5x टाइम्स बढ़कर आती हुई दिखी है। खबरों में ONGC, ऑयल इंडिया, MRPL, चेन्नई पेट्रो पर ध्यान रखिएगा स्पेशली, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय ने क्रूड पर जो विंडफॉल टैक्स गेन है वो 17,700 प्रति टन से घटाकर अब 13,000 प्रति टन कर दिया है। उसी के साथ साथ डीजल पर जो एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति लीटर कर दी है। विप्रो पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने HM ट्रेजर के साथ एक मल्टी ईयर का एक करार किया है, और ये जो करार है ये CM सर्विसेज जो उपलब्ध कराना है उसके लिए जो है ये करार किया गया है। NHPC पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेपाल सरकार के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है। जोमेटो जो रिपोर्ट्स के चलते ये खबर आती हुई दिखी है कि गुरुग्राम में जो ब्लिंकिट है जो इन्होंने अधिग्रहण किया था, ने एक पायलट बेसिस पर प्रिंट आउट सर्विसेज जो हैं वो शुरू करी हैं। 9 रुपये ब्लैक एंड वाइट के लिए और 19 रुपये प्रति पेज कलर के लिए जो ये प्राइजेज हैं वो चार्ज करने वाले हैं। SBI पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो NPA हो चुके KSK महानंदानी पावर जो है, जो आदित्य बिरला ARC को उन्होंने 1622 करोड़ में जो बेचा था, उस पर सफाई आती हुई दिखी है कि ये जो प्रक्रिया हुई है ये पूरी अप्रूवल और सभी प्रक्रियाओं के बाद ही इसे बेचा गया है। और अंत में मेरे पास एक बल्क डील है जिसमें सोनाकॉम स्टार है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लगभग 31 लाख शेयर, SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 87 लाख शेयर और सिंगापुर लगभग ने आप देखेंगे तो वहां पर 8 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी वो डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स, और आपके लिए ढेरों ट्रेडिंग कॉल्स आज आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग GSPL खरीदारी की सलाह है, स्टॉप लॉस 243 का, टारगेट 258 का। अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह है कि आप SBI में आज खरीदारी का मन बनाएं, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में होगा 521 का, टारगेट 545 का। अब बारी आती है एक्सिस सिक्योरिटीज की, और इनकी तरफ से 2 स्ट्रैटेजीज है। पहली तो है यूनाइटेड ब्रूवरीज में खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 1684 का है, टारगेट 1740 का, और ACC में भी खरीद की ही रिकमेंडेशन है, 2298 का स्टॉप लॉस, टारगेट 2370 का। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से भी आज 2 स्ट्रैटेजीज है। पहली ICICI प्रू में खरीदारी की है, स्टॉप लॉस 584, टारगेट 612 का, और वोल्टास 1030 का स्टॉप लॉस लगाए स्ट्रैटेजी में, और आपको टारगेट मिल जाएगा 1075 का। आइए अब जान लेते हैं कि आज बाजार में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं, कहां आपको फोकस करना है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां रहेगा, इन सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी आज क्या खरीदारी का मन बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को भी जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखिए, वैसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी यही दिखा रहा है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन 18,000 के एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के करीब हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर करेक्शन में अगर 17,800 या 750 के लेवल्स के करीब अगर इस एक्सपायरी में अगर आता है तो वहां पे हमें लगता है कुछ कॉन्ट्रा पोजिशंस लॉन्ग की ली जा सकती है। बट एट दिस लेवल्स हमें लगता है कि जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक हमें लगता है कि निफ्टी में ट्रेड करने में शायद थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि मार्केट एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर सकता है। हमें लगता है इस एक्सपायरी में 18,200 और 17,700 इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी ने 39,700 के लेवल्स को छुआ है, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे इसमें अपट्रेंड बना है और जैसे स्टॉक्स में एक्शन बनते जा रहा है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी शायद इस एक्सपायरी में हमें एक बार 40,500 के लेवल देखने मिल सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 39,000 से लेकर 38,700 के रेंज में। तो 39,000 के रेंज के आसपास अगर बैंक निफ्टी अगर इस एक्सपायरी में अगर ड्रॉप होता है, वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, साथ ही श्रीकांत जी ये भी बता दीजिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? जैसे कि लग रहा है कि मार्केट इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में हमें लगता है काफी गिने चुने स्टॉक्स चल सकते हैं, लेकिन अगर मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। FMCG में हमें लगता है कि गोदरेज CP को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 915 के करीब है। इंडेक्स से भी वेट स्टॉक नहीं है, तो इंडेक्स से बाहर वाला स्टॉक है ये।
इसे लॉन्ग करें, 960 का टारगेट नजर आता है, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का कंपनीज में एम्फोसिस बीएफएल को लॉन्ग करके चले, जो 2410 के करीब है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक बार ये 2550 के लेवल भी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 2370 रुपए का। ठीक है श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा। तो एम्फेसिस आज खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है श्रीकांत चौहान की तरफ से, और दूसरी भी रिकमेंडेशन यानी कि आज दो पिक्स वो आपके लिए लेकर आए हैं, और वो है गोदरेज कंज्यूमर में। कब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और रणनीति समझते हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना, आपको जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए एनर्जी स्पेस में क्या किया जाए? कच्चा तेल जबरदस्त छलांग दिखा चुका है, नेचुरल गैस में भी स्ट्रेंथ बरकरार है, क्या करें? जी, आपको और दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे रहना चाहिए नेहा। और नेचुरल गैस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और जो भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पे बाई ही करनी है। 742 के लेवल पे बाई करनी है। 760 का टारगेट होगा, स्टॉप 734 का लगा के चल सकते हैं। और आज के दिन मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा क्रूड में, लेकिन हायर साइड जो है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि 7450 से लेकर 7500 तक के जो प्राइसेस हैं वो क्रूड ऑयल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रिबाउंड लग रहा है मुझे। अच्छा वंदना, सोना पिछले एक हफ्ते में $40-45 गंवा चुका है ऊपरी लेवल से, क्या किया जाए? जी हाँ, क्योंकि इक्विटी मार्केट के चमक वापस आए हैं और साथ में हम लोगों ने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में भी बढ़ा था और 108 की तरफ भी ये जा सकता है। तो एक दबाव है दोनों तरफ में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड जो है वो बरकरार रहेगा। 51,650 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 51,450 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 51,750 के करीब लगा के चल सकते हैं। चलिए वंदना, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में आज कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, रखते हैं आपके सामने। शुरुआत करेंगे हम अल्ट्राटेक से। सिटी खरीदारी की सलाह इसमें दे रहे हैं, टारगेट है 7100 का। मैक्वेरी एशियन पेंट्स पर आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं, लक्ष्य है 3750 का। मैक्वेरी एलएनटी पर आउट परफॉर्म के आउटलुक के साथ लक्ष्य 2030 का सुझा रहे हैं। वहीं मैक्वेरी एचडीएफसी पर भी आउट परफॉर्म का ही आउटलुक दे रहे हैं और लक्ष्य है 2960 का। जबकि टाटा स्टील पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म के आउटलुक के साथ टारगेट दे रहे हैं 117 का।